हमने तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। पानी क्यों नहीं छोड़ा? हमारे जो यहां से जनप्रतिनिधि थे उनमें ही दम ने कम था। आप लोगों को हमने जवाई बांध से जवाई नदी में पानी छोड़ने के मुद्दे पर किसानों द्वारा जालोर जिला मुख्यालय पर बहुत ही बढ़िया जोरदार एक संघर्ष किया हमने। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि शुरुआती 16 नवंबर को जब जालोर जवाई बांध लगभग भरा पूरा था तो 16 नवंबर को हम थावड़ा गांव में हनुमान जी मंदिर में गांव वालों को, पूरे किसान भाइयों को इकट्ठा करके हमने ये चर्चा की कि हमारा भी हक है, तो नदी में पानी क्यों नहीं छोड़ते और अपन को तैयार होना है। तो पूरे किसानों ने मिलकर कहा हम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो पूरे किसानों ने, हमने किसान एकता संघ के बैनर तले 18 तारीख को आहोर मुख्यालय पर धरना दिया। फिर किसानों ने कहा कि और भी हम जालोर रुक करना है, तो हम साइला सैतर में जाकर किसानों को जागरूक कर, किसानों ने कहा कि आंदोलन करना है। तो हमने कहा भाई आंदोलन करना है ना, तो आप तैयार हो जाओ, हम नहीं कहेंगे, आप कहो तो आंदोलन करेंगे। तो किसानों ने वहीं केसोड़ा गांव में किसानों ने 28 तारीख फाइनल की, हम 28 तारीख को पूरी तरफ से ट्रैक्टर लेकर आएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ बीजेपी के नेताओं को लगा कि किसान आंदोलन करके पानी हानि ले लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो विपक्ष वालों ने उनके समर्पित जो संगठन थे इनको तैयार करके 27 तारीख को मतलब इसमें ही धरने की तरफ से शुरुआत कर दी। और मतलब कुल मिलाकर जो किसानों को भ्रमित करने का भी कोशिश की, फिर भी हमारे किसान एकता संघ जो गैर राजनीतिक संगठन है, हमने उनको संगठन दिया कि पानी के मुद्दे पर हम एक है, हमें पानी चाहिए और पानी आता तो जालोर की जनता को फायदा मिलेगा। उसके बाद में 9 दिन तक लगभग धरना चला हमारी ताकत की वजह से। और किसानों ने जब कहा कि यहां राजनीतिक ज्यादा हो रही है, दूसरे नेता जो थे वो हमेशा आकर पूरी राजनीति हो रही है, तो हमने सभी किसानों ने पूछा क्या करना चाहिए। तो किसानों ने कहा कि गैर राजनीतिक बैनर तले हम संघर्ष करें। तो फिर सभी किसानों की एक आवाज बनी और हमने जवाई नदी बचाओ संघर्ष तले 10 तारीख को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हम 14 तारीख का अल्टीमेट देते हैं, इस विषय पर कुछ न कुछ हमारा ठोस जालोर के हक में जवाई बांध को लेकर फैसला करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो 14 तारीख से पहले ही राज्य सरकार को ये मतलब हमारी जो गंभीरता थी वो महसूस हो गई कि भाई जालोर के किसान गंभीर है। तो उन्होंने 12 तारीख को ही जवाई पुनः भरण योजना, जो हमारी लंबे समय से मांग थी कि जवाई बांध पुनः भरण योजना, हम पिछले 5 साल से ये मांग करते थे भाई जवाई बांध पुनः भरण योजना लागू करो। तो इस विषय पर राज्य सरकार ने 12 तारीख को ही मैसेज जोड़ दिया और उन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी 2554 करोड़ रुपए पुनः भरण योजना। उसमें एक बांध तो साई के ऊपर और एक साबरमती वाला टनल करके 5000 एमसीएफ तक पानी जो जवाई बांध में आएगा साई के माध्यम से। तो मैं राज्य सरकार को विशेष करके भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने पुनः भरण वाला जो मांग की है वो हमारी स्वीकृत की। लेकिन अब हम आगे, एक तो नदी में पानी नहीं छोड़ा, पूरा इसका थोड़ा राजनीति का नुकसान हुआ, लेकिन अब आगे हमें क्या करना, इस विषय को लेकर आज हमने इन्वाइट किया है कि आगे हमारी जो जवाई बांध बचाओ, जवाई नदी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हम आगे जवाई बांध पे हमारा हक तय हो जालोर का। और जवाई बांध का जो सिंचित क्षेत्र है, वो सिंचित क्षेत्र में हमारी मांग है कि वहां फ्लड खेती होती है, फ्लड से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होती है, उसको बचाने के लिए सरकार आज ध्यान दे रही है कि बूंद बूंद पद्धति लगाओ, ड्रिप एरिगेशन लगाओ। आज नर्मदा की बात करूं तो वह पूरा जो है ड्रिप में फुहारों से पी रहा है। इंदिरा गांधी नहर पर 40% खेती है वो फुहारों से हो रही है। तो फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार पानी बचत की बात करे तो इस एरिगेशन जो सिंचित क्षेत्र है अपना जवाई बांध का, वह क्यों नहीं फुहारा या ड्रिप लागू करती थी। तो उसी जो पानी बचेगा उस पानी में हमारा और तहसील का पूरा क्षेत्र और जालोर साइला तक पूरा ड्रिप और फुहारों से खेती हो जाएगी और मतलब लाखों हेक्टर जमीन की एरिगेशन में आ जाएगी। तो हमारे किसान लाभान्वित होंगे। इस विषय पर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद में अब पानी छोड़ाने के मुद्दे पर हमारा जब हक तय हो जाएगा तो इस विषय को लेकर हम जल्दी एक बड़ा सम्मेलन की घोषणा विद इन 2-4 दिन में करेंगे, ताकि हम हमारे किसान भाई ने ठाना है कि जवाई बांध पर
हमारा हक लेना है। इस विषय में हम मजबूत एक लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए आप सबको हमने यहाँ इन्वाइट किया है। और जो जवाई नदी बचाओ संघर्ष समिति है वो पूरे क्षेत्र के किसानों को लेकर इस जवाई नदी के संबंध में हमारी ये जो जीवन रेखा है जालो रेखा मानी जाने वाली, उसके संबंध में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, ये आपको आश्वासन करते हैं। प्रताप जी, आपने जैसे भारतीय किसान संघ के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन था, उसमें आप भी साथ में थे। आखिर में क्या किसानों के बीच ऐसी राजनीति हो गई, रातों रात आप धरना भी खत्म किया, जबकि आप धरने पर बैठे तब कहा कि हम पानी लेकर के यहाँ से उठेंगे, भूख हड़ताल भी की, लेकिन आखिर में क्या कारण बन गए जो अचानक पूरा धरना खत्म करना पड़ा? 10 दिन का आश्वासन दिया गया, 10 दिन में और प्रदर्शन बड़ा करेंगे, लेकिन वो 2 दिन में खत्म किया। देखो, कारण तो नहीं है कि राजनीति किसानों के बीच में जब बड़ा इशू होता है, जन आवाज होती है और जन मुद्दा बनता है तो होती है। इसमें इसी पर मैं नहीं जानना चाहूंगा कि क्या हुई क्या नहीं हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ जो यहाँ के नेताओं ने ये नहीं चाहा कि पानी आ जाएगा तो फिर हमने अभी तक आज दिन तक नहीं छोड़ रहा, उसके लिए क्या हो। क्योंकि मैं आपको इसके पहले भी अवगत करा जाता हूं कि 6 अक्टूबर 2007 को इसी प्रकार जालोर और पाली के जनप्रतिनिधि थी, वहां के संगठन, किसान संगठन, जोधपुर कमिश्नर के अध्यक्षता में फाइनल डिसीजन हो गया था पानी का बंटवारा, पेयजल इरिगेशन के बाद में नदी में कितना छोड़े, फाइनल बंटवारा हो गया था। लेकिन उस समय यहाँ के जो नेता थे वो पानी नहीं छोड़वा पाए, उनके मंत्री से बात नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाए। वही नेताओं को अफसोस था कि अब कहीं आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। इसी तरफ से इन्होंने बदमाशियां की। पानी नहीं छोड़ा तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हम रणनीति की बात कर रहे हैं कि अब हम सम्मेलन की घोषणा कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक करें। उसके बाद में और भी हम कोई कार्रवाई करें, वो आपको मैं शेयर नहीं कर सकता मैं क्या करूं। लेकिन एक बात है कि हम लगातार लोगों को जागरूक और सरकार पर प्रेशर लगातार रखेंगे कि हम इसका हक चाहिए, हमें इसका हक चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। क्योंकि आज दिन तक हम पीड़ित पक्ष से, जालोर है वो पाली जवाईबंदा बनने से पीड़ित पक्ष है, हम जवाईबांध से प्रभावित हुए हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। जब पानी आता है तो बाढ़ आती है तो मरने लेके हम है और पीने के लिए पाली है, तो इस विषय पर पीड़ित हम है, तो हमें हमारा न्याय चाहिए, तो हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तो जवाई नदी आपने बचाओ संघर्ष समिति, ये एकदम नेताओं गैर राजनीतिक समिति होगी क्या? बिल्कुल, हमारे इसमें कोई राजनीतिक पार्टी से, जो भी हमारे किसान है, गारे किसानों का न कोई राजनीतिक पार्टी का नाम होगा, न हम इस पर बात करेंगे। सिर्फ ओनली फॉर पानी के संबंध में काम करेंगे, जवाई नदी के संबंध में रहेगा। जयपुर जाकर के एक वार्ता भी की, उस वार्ता में 10 दिन का समय दिया था, आप भी उस धरने में शामिल थे, लेकिन आखिर क्या कारण बन गए कि इस बार पानी आप नहीं ले पाए? देखो, पानी नहीं ले पाए उसका तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि हमने कहा कि हमने तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, पानी क्यों नहीं छोड़ा? हमारे जो यहां से जनप्रतिनिधि थे उनमें ही दम नहीं कम था। क्योंकि जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि और विधायक है, हमारे सांसद है और जिला प्रमुख है, ये जल वितरण कमेटी में मेंबर है। तो जब जल का बंटवारा हो रहा था, पाली का, इरिगेशन का और पेयजल का, तो इनको वहां भाग लेना चाहिए था। और ये खुद तो वहां गई नहीं और यहाँ आकर धरने में आकर बैठ जाते हैं, यहाँ इस्तीफे की बात करते हैं। एक कहता है हमने तो जग मरवा रहे हैं इतना साल से, तो आपने जगित मरा। ये देखो, अभी किसानों की ताकत से 2556 करोड़ रुपया जो स्वीकृत हुआ, तो आपने क्या किया? तो यही रीजन है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, हम उस मीटिंग में, जल वितरण की मीटिंग में इसलिए नहीं गए कि वहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कमांड के किसान प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, इस बार कमांड के किसान प्रदर्शन करने के बाद मीटिंग हुई है। नहीं, साथ में कमांड के किसान वहां डाक बंगले की मांग को लेकर बैठक उसमें प्रदर्शन क्या तकलीफ है? था। आप भी ये कह रहे इसलिए हम नहीं गए। आप जालोर की बात करते थे ना, हक का, भाई कौन प्रदर्शन करना, उनकी भी तो, उनका हक नहीं मरवा रहे हम, उनका हक भी क्या है वो भी दो, लेकिन हमारा भी तो है, हम पीड़ित है, उसके लिए क्या? वो यहाँ के तो जो पदाधिकारी है वो यहाँ के तो जन नेता है ना, तो उनको यहाँ की भी बात करनी, जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी बात करनी। 2 भाई है, यदि एक भाई न्याय नहीं हो रहा तो उसको भी तो पक्ष की बात करें। इन्होंने नहीं कर पाए, इसलिए अब मजबूरी में वो अपना रोना रो रहे हैं, यही हालत है।